हेलो यूट्यूब फैमिली, बैक टू बैक माय चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पे स्वागत है और मैं मीनू आपका सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज है गाइस सावन का दूसरा दिन, तो मैं थोड़ा रेडी हुई थी, तैयार वगैरह होकर वीडियो शूट कर रही थी। मैं देखिए मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है। हाँ देखो मेरी बेटी का मेकअप किया है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। बिंदी लगाए, लिपस्टिक, काजल, कितनी प्यारी प्यारी लग रही। हाँ और हम लोग दोनों ने रील बनाई है आज बहुत सारी। मेरी बेटी ने बनाई थी, मेरी बेटी बहुत अच्छी रील बनाती है। किसी को बनवाना हो तो बुला लेना। और वो बोल रही थी मम्मी तैयार करो, पर मैं कर नहीं पाई, इसको कल करूँगी इसको तैयार, फिर अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे हम लोग। और ये देखिए सारा सामान फैला हुआ है। और मैंने पहनी आज ग्रीन साड़ी हरे कलर की, और ये हैं चूड़ियाँ ग्रीन ग्रीन। हाँ रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, दिखा तो लेने दो। देखिए सेट बना के पहना मैंने, कैसा लग रहा है ये देखिए। और ये वाली टॉप्स पहने हुए मैंने, हरी बिंदी लगाई हुई है, थोड़ा सा आईलाइनर, आई शेडो वगैरह। मम्मी हाँ तुम लाल कलर की साड़ी डाला है। हाँ तुम नीली कलर की साड़ी, तुम गुलाबी साड़ी का नहीं पहनेंगे, कल पहनेंगे ठीक है। कल तुम नीली साड़ी पहनी हो, लाल और गुलाबी, ठीक है मम्मी। और आज मैं नबीन नहाया था, करीब 3-4 बजे नहा के खाना खा के फ्री हुई थी मैं। 3:30 पे नहाया हुआ से, 3 बजे नहाया था मैंने। बाल सिर धोए मैंने, सिर बाल धोए थे आज मैंने। तेल डाला था, 3-4 दिन हो गए थे डाले हुए, पर धो ही नहीं पा रही थी, पानी बारिश हो रही थी इसलिए। और मेरा चल रहा है 9th मंथ लास्ट, बस 5 क्या बोलते हैं आज से, आज 12 तारीख हो गई है। 13, 14, 15, 16, 17 5 दिन बस रह गए। 5 दिन मतलब लास्ट चल रहा मेरा 9th मंथ का। हाँ 9वां महीना है ना, 9वें महीने का लास्ट चल रहा है मेरा। 5 दिन बस रह गए, 5 दिन के बाद 10वां स्टार्ट हो जाएगा। 5 दिन में देखती हूँ मेरी डिलीवरी होती है अभी कि टाइम लगता है। ये देखिए। और गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार बनाए रखिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और भगवान से दुआ कीजिए मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, जो भी हो आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, और मैं अच्छी रहूं, मैं भी स्वस्थ मस्त रहूं, और मेरी डिलीवरी जो है अच्छे से हो जाए। हाँ ठीक है। अब मालूम नहीं मेरे को नॉर्मल है कि सिजेरियन होगा, पता नहीं, क्योंकि पहला मेरी बेबी है जो वो हुई थी ऑपरेशन से, सिजेरियन से हुई थी। और पानी की कमी बताई थी मुझे, पानी की कमी हो गई थी, सूख गया था पानी मेरे अंदर। और फर्स्ट से लेकर 9 मंथ तक मुझे उल्टियाँ होती रहती थी, मतलब 1 मंथ छोड़ के, सेकेंड मंथ से 1 मंथ मतलब 1 महीना और 8 दिन छोड़ के, उसके बाद जो मुझे उल्टियाँ चालू हुई हैं गाइस, उसके बाद मुझे इतनी लगातार उल्टियाँ हुई कि तुम भूख गई अभी नहीं, इतनी उल्टियाँ हुई कि मेरी बेटी होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद भी मुझे 2 दिन तक रेगुलर उल्टियाँ होती रही। मम्मी तुम संडे का टेस्ट का नहीं करा? अभी कर रहा बेटा, थोड़ी हम बात कर लें। तो पहली डिलीवरी मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी, और उस टाइम ना मेरे पानी नहीं बचा था मेरे पेट में, तो मेरा C-सेक्शन से बेबी हुई थी मेरी, और वो कमज़ोर भी हुई थी, 2.25 किलो की हुई थी, 2 किलो भी पूरे नहीं थे उसके। और गाइस मेरी ना कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने 15-20 दिन तक खाना भी नहीं खाया था डिलीवरी के बाद। उसके बाद भी मुझे उल्टियाँ हुई, और फिर 4 दिन बाद, पहले दूसरे तीसरे दिन शायद उन्होंने चाय दी थी, दूसरे या तीसरे दिन काली चाय दी, फिर उसके बाद दाल वाला पानी दिया तीसरे दिन,
चौथे दिन फिर दलिया दाल का पानी देते हैं। फिर 4 दिन तक तो लेटी रही, नली वगैरह डली थी। और उसके बाद ना मुझे भूख ही नहीं लगती थी, मेरी भूख मर गई थी। 20 दिन तक मैंने कुछ खाया ही नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत ब्रेड दूध ऐसे कुछ खाती थी, एक आध रोटी। और मम्मी ने मुझे फालतू में परहेज करवा दिया था मेरी, कहीं फतकुली, ये कहीं मतलब बिना उबला हुआ खाना जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खपता था। और वो मुझे ऐसे ऐसे खिलाती रहती थी। मैं मना करती थी, मम्मी दे दो, सब कुछ दे दो, वो सुनती ही नहीं थी, वो ऐसे ही खिलाती थी मुझे। तो इसमें मेरी हालत जो है और बेकार हुई थी बहुत ज़्यादा। और मेरे 9 मंथ इतने कठिन के निकले थे गाइस कि बता नहीं सकती। मेरी बेटी पेट में थी तो मुझे यहाँ पे दर्द होता था, यहाँ ऊपर साइड, यहाँ पे 9 महीने तक मुझे यहाँ पे दर्द होता था। और बहुत तेज़ से दर्द होता है, इतना दर्द होता था कि मुझे हर महीने में 1 या 2 या 3 इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे दर्द के, हर महीने। और 1 महीना छोड़ के फर्स्ट वाला, दूसरे महीने से मुझे हर बार इंजेक्शन। मैं सोचती थी पेट टर जाता ना, या पेट टरना बोलते हैं जिसको, मैं सोचती थी टर गया। मैं गाँव पे गई थी ससुराल, तो मुझे एक दचका लगा था बहुत तेज़ से गाड़ी में, तो मैंने सोचा वो टर गया इसलिए दुख रहा है। और मैं गाँव पे जाके गिर भी गई थी बहुत तेज़ से, मुझे इतनी जम से धमस लगी थी यहाँ पे कि बहुत 1 महीने तक मुझे दर्द हुआ था। फिर एक वो बड़ी मम्मी जी हैं, वो देख लेती हैं, तो उनने मेरा पेट देखा और सही किया था, थोड़ा आराम मिल गया था। लेकिन फिर भी दर्द, क्योंकि दर्द इसलिए होता था मुझे क्योंकि मेरी बेटी का सिर था वो ऊपर था, वो मतलब उल्टी थी, तो इसीलिए दर्द होता था मुझे। और ऑपरेशन भी इसी कारण से हुआ था क्योंकि वो उल्टी थी, उसका सिर जो ऊपर था, पैर नीचे थे, तो ऑपरेशन होना ही था मेरा। पहले ही बोल दिया था डॉक्टर ने भी और बड़ी मम्मी उनने भी कि पानी की कमी रहेगी बेटा, पानी पियो अच्छे से। और पानी पीता ही नहीं था, पानी भी पीती थी मैं उल्टी हो जाती है, जो भी खाती थी वो भी मेरा गिर जाता था। जैसे चावल खाया तो वो चावल के सेंगे सेंगे निकले, पाव खाया, रोटी खाई, कुछ भी खाया बेटा साथ, तो जो भी खाती थी वैसे ही तो वैसा निकल जाता था मेरा पूरा। तो बिल्कुल ना कुछ भी पचता नहीं था मुझे, 9 महीने बिल्कुल कुछ भी नहीं पचा। और सब बोलते थे 3-4 महीने होंगे, 3-4 महीने। लड़की के टाइम पे होती हैं उल्टियाँ 9 महीने तक, पर किसी किसी को नहीं भी होती, जरूरी नहीं कि हो। मेरे साथ हुआ था, पर 9 महीने हुई थी, मेरी दीदी को भी हुई थी, पर उन्होंने टैबलेट ली थी कोरोना के टाइम पर। मेरी बेटी हुई थी, ये आई थी 20 सितंबर में, मुझे मालूम चल गया था 20 सितंबर, मतलब सॉरी 20 सितंबर नहीं, मतलब 20 सन बोल रही मैं, सितंबर में 20 में चल गया था मालूम, और 21 में ये हो गई थी। तो 15 मई 2021 में हुई थी ये, तो 20 में मुझे मालूम चल गया था कि मतलब हम प्रेगनेंट हूँ सितंबर के महीने में, तो मई में हो गई थी ये। और उस टाइम पे कोरोना था तो कुछ भी कहीं जाना वाना सब बंद था, जहाँ मेरी दवाई चल रही थी बस वहीं पे चल पा रही थी दवाई, और कहीं जा नहीं पा रही थी। मैं जा सकती थी पर मैं गई नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा डर था कि कहीं कुछ हो न जाए, एक ही जगह दवाई करवाओ। तो उन मैम ने ना उल्टी की दवाई दी, पर उससे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। और मेरी दीदी को फिर एक जीजू लेके आए थे दवाई टैबलेट, तो उनको आराम मिल गया था और उनकी जो उल्टियाँ हैं थोड़ी बंद हो गई थी 3-4 महीने के बाद। तो वो खाती थी, अच्छे से खाना खाती थी, और उनकी बेबी जो है बहुत हेल्दी हुई थी, 4 किलो से ज़्यादा हुई थी वो, और बहुत अच्छी हुई थी। और मेरी ये कमज़ोर हुई थी मेरी बेटी। हाँ बेटा, तो मेरी प्रेगनेंसी ना इतनी कठिन की थी, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही कठिन की। और बहुत दर्द होता था, बहुत तकलीफ़ें झेली मैंने पहली बार में, और सेकंड बार भी यही कंडीशन है। लेकिन अब ये है कि मैं उल्टी की दवा ले रही हूँ तो मुझे फ़र्क है, उससे आराम है। तो मेरी उल्टियाँ जो है रुकी हुई हैं, तो मैं खाना भी खा रही हूँ, पानी भी पी रही हूँ, तो अच्छे से थोड़ी हेल्थ देखिए, देख सकती हूँ मेरी हेल्थ कि हाँ सही साठ में, और काम भी कर रही हूँ, मेरा बच्चा भी थोड़ा स्वस्थ है, ये देख सकते हो आप मेरा। तो मतलब ये है कि इस बार मेरी उल्टियाँ कम है, तो मेरा देखिए फेस वगैरह सब थोड़ा सही है। और अभी तो थोड़ा टेंशन हो गया क्योंकि एक ये टेंशन है कि पता नहीं डिलीवरी कैसे होगी, मुझे ये टेंशन। हाँ बेटा तुम खिड़की करके आ जाओ। अरे यार लानी तो मोबाइल चालू है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी मुझे। और मेरी सिस्टर थी छोटी वाली, मम्मी थी, पापा थे, और बड़ी वाली दीदी मेरी थी मुंबई में, मंझली वाली बहन के पास।
मुझसे बड़ी वाली थी, वो भी प्रेग्नेंट थी। वो मुझसे 4 महीने बाद उसकी बेटी हुई थी। 4 महीने 4 दिन छोटी है वो। हाँ हाँ ठीक है, रुको। तो और कोरोना का टाइम था, तो 8 मंथ चल रहा था मेरा, 8वां महीना चल रहा था। और उस टाइम पे मेरी मम्मी बीमार, मैं बीमार, मेरी बहन बीमार। बहन बेचारी छोटी वाली काम कर मतलब दवा खा खा के बेचारी काम करती रही। वो पूरा घर का काम करती थी, पानी नहीं भरती थी। नल खुलते थे उस टाइम मेरे, तो नल अभी भी आते हैं, सुबह एक दिन छोड़ के आते हैं। तो पूरा पानी, पूरा खाना पीना, दवा खा खा के वो काम करती थी। और मेरी कंडीशन ऐसी थी, मैं 8 दिन तक बिल्कुल, बुखार कुछ नहीं था, बस ऐसी थी हालत कि बिल्कुल हालत डाउन हो गई थी। हाथ पैर में दर्द, उठ भी नहीं पाती थी, बैठ भी नहीं पाती थी। 8 दिन तक लोग ऐसे डली रही थी। नहाया भी नहीं था मैंने 5 दिन तक, 4-5 दिन नहाया नहीं था मैं उस टाइम। इतनी गर्मी में, अप्रैल का महीना था, भरी गर्मी पड़ गई थी। और मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा बीमार, 20 दिन तक वो बिस्तर से नहीं उठी। वो इतनी ज़्यादा बीमार थी कि 20 दिन तक वो बिस्तर से ही नहीं उठी। और मुझे ये टेंशन थी कि मेरी अभी डिलीवरी का टाइम कैसे क्या होगा हमारे साथ। और पापा बस ठीक थे और बाकी हम तीनों बीमार। और वहाँ पे मेरी जीजू बीमार, जीजू को कोरोना हो गया था, उनका तो टेस्ट ही हुआ था। दीदी को कोरोना हो गया था, मेरी बड़ी वाली को, मझली वाली को भी निकला था। और प्रेगनेंसी थी तो उसने दवा नहीं ली थी कोई, और दीदी ने भी कोई दवा नहीं खाई थी, और जीजू ने खाई थी। और वहाँ पे कोरोना में उनको बंद भी कर दिया था, और सैनिटाइजर भी किया था 2 बार वहाँ से निगम वालों ने। और वहाँ पे वो लोग बीमार, यहाँ पे हम लोग बीमार। और मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हुई थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और फिर लास्ट में ये हुआ कि मुझे मेरी बहन ने इडली बनाई, तो उसमें क्या बोलते, वो दाल खाई ना मैंने, तो मुझे गैस हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो उस कारण से ना, तो मुझे ना लूज मोशन हुए थे लास्ट में, 2 दिन पहले ही लूज मोशन हुए। तो उस कारण से मेरा पानी जितना था वो भी निकल गया था। और फिर 2 दिन के बाद जब मैं 13 तारीख को मेरा पेट में दर्द हुआ, 13, 14, 15, 13 तारीख को मेरी बहन की सालगिरह रहती है, मुझसे बड़ी वाली, मेरी जेठानी भी हो और बहन भी हम लोग। 13 को उनकी सालगिरह थी और 14 को मेरे यहाँ मेरे देवर की शादी थी। 15 को मेरे देवर, उसी देवर का बर्थडे था, और उसी दिन ये हुई थी मेरी बेटी। तो 15 तारीख को फिर फाइनली 15 को मैं गई, 3 दिन दर्द सहन करके, 3 दिन में दर्द सहन करी। उसके बाद यहीं पे दर्द हुआ था, यहाँ पे कमर में ऊपर दर्द हो रहा था मुझे, कहीं नहीं। और फिर तीसरे दिन दर्द में ही मैं पूरा काम वाम करके, सफाई करके, पूरा नहा के, बाल धो के, बाल अभी मेरे छोटे हैं, इतने बड़े बाल थे, यहाँ तक आते थे मेरे बाल, यहाँ तक कमर के नीचे तक, तो कटवा ही नहीं पाई थी मैं, बड़े बड़े बाल थे। तो धोकर बढ़िया फ्रेश व्रेश होके मैं गई। तो वहाँ पे मैम ने देखा कि दिक्कत है कुछ, उन्होंने फटाक से सोनोग्राफी करवाई। फटाक से मैं आई, वहाँ से सोनोग्राफी करवा के डॉक्टर ने सोनोग्राफी में बता दिया कि जल्द से जल्द जाओ, वरना बच्चे को और बच्चा जच्चा दोनों को खतरा है जान का। तो तुरंत एक मेरी आंटी है सामने, वो गई थी डिलीवरी करवाने, मेरी मम्मी और आंटी और पापा, 3 लोग थे, बाकी कोई भी नहीं था। मेरे ससुराल से एक भी इंसान नहीं आया, यहाँ की मेरे हस्बैंड भी नहीं आए। उनको भी थोड़ा कोरोना हो गया था, वहाँ पे खांसी वगैरह चल रही थी, बुखार फीवर था उनको। पर वो आए थे शादी करने के बाद, शाम को आए थे। मेरी बेटी हो गई थी 3:37 पर 15 तारीख को, तब वो शाम को 7 या 8 बजे आए थे हॉस्पिटल में। और मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था मेरी बेबी का बर्थ। तो गाइस ये है मेरी जर्नी, और जिसको आगे और जानना हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आगे आप लोग को और जानकारी दूँगी। और मेरे सेकंड बेबी के टाइम मुझे क्या क्या हुआ है, क्या क्या दिक्कतें आई हैं, वो भी मैं आप लोग को दूसरी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये था मेरी फर्स्ट बेबी का टाइम का, तो मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, क्या क्या दिक्कतें आई मेरे साथ। और इसके बाद मैं सेकंड बेबी का भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और बताना ज़रूर किस किस को जानना है, तो मैं सब कुछ बताऊँगी आप लोग को, किस टाइम मुझे क्या क्या दिक्कतें आई, क्या परेशानी आई सेकंड बेबी के टाइम। और वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत बता ही दिया कि इस बार मैं थोड़ा ठीक हूँ, मेरी सही है हालत। सेकंड बेबी के टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फर्स्ट बेबी के टाइम। और अभी तो फिर भी सही है, मैं खा पी रही हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ।
थोड़ी बहुत दिक्कत तो फिर आती ही है, थोड़ी बहुत ना आए तो फिर क्या है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।